गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 17 विप्लव गायन पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें सबसे पहले आपको एक कविता दी हुई आपके पुस्तक में, विप्लव गायन। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये कविता एक दी हुई है। इसमें दिया हुआ है कि इस कविता का क्या संदेश है। इस कविता का यह संदेश है कि ये देश के भावी नागरिकों, तुम आगे बढ़ो और देश को उन्नतशील विकासशील बनाने में सहयोग करो, विकास करने में सहयोग करो। तुम देश के लिए क्या करोगे, क्या करना चाहोगे? मैं भी बड़े होकर देश के लिए उसके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए विकास में सहयोग करूँगा। आगे देखिए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक विरोध इधर से आए, एक विरोध उधर से आए, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजार में अंगुलियां, दोनों मेरी बैठी हैं, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में अतल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है, झाड़ और झंखाड़ करते हैं, इस ज्वलंत गायन के स्वर से रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतरंतर से, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वही ध्वनि, वही तान गाती रहती है, काल कूट फड़की चिंतामणि, आज देख आया हूँ, जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। इस कविता के रचयिता बालकृष्ण शर्मा जी। अब इसमें इनका जीवन परिचय दिया हुआ है। विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है। इसलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है। आमतौर पर है शब्द का प्रयोग वाक्य के अंत में किया गया है, जैसे देश राज जाता है, देश राज जाता है। आगे देखिए। मैंने कुछ नए शब्द दिए हुए हैं। देखिए, मिजराब, हिलोर, झंखाड़, क्षुब्ध, क्रुद्ध, कालकूट, अतल, अंतरतल। आप सबसे पहले डेट लिखेंगे 31/3/21। उसके बाद पाठ 17 विप्लव गायन लिखेंगे। उसके बाद आप नए शब्द लिखेंगे, शब्द अर्थ लिखेंगे। फिर मैंने जो कवि का पाठ का सारांश का जो मैंने बताया है वो आप अपनी पुस्तक से लिखेंगे। टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। शब्द अर्थ है मिजराब, वीणा, क्षुब्ध, कुपित, कालकूट, हलाहल। हलाहल का अर्थ होता है विष। रुद्र रोका हुआ, उथल पुथल हलचल, हतल। हतल का अर्थ होता है हृदय या मन। राज रहस्य, अंतरंतर हृदय की भीतरी भाग। अंतरंतर का अर्थ होता है हृदय, ये री है, हृदय का भीतरी भाग। अब क्वेश्चन आंसर देखिए, आप नोट कर लीजिए अपनी पुस्तक में।
इसमें आप फर्स्ट पेज नंबर 131 में आप फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे। नीचे दी गई कविताओं का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान मेरी वीणा में डैश 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 दोनों मेरी ऐठी हैं। ये भाव स्पष्टीकरण करेंगे। तो कोई कविता, ये प्रश्न का उत्तर समझ लीजिए। कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए इसका शीर्षक विप्लव गायन क्यों रखा गया होगा। इस कविता में कवि विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाले, अवरुद्ध का मतलब रुकावट पैदा करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके नया सृजन करना चाहते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे विप्लव से संबंधित भाव और भाषा का प्रयोग करते हैं। गायन शब्द का अर्थ होता है गान या गायन, अतः विप्लव गायन का अर्थ होता है यह कविता क्रांति से संबंधित गीत है। दूसरा अर्थ होता है कि इस कविता के कवि क्रांतिकारी गायक हैं। इन दृष्टियों से इसका शीर्षक विप्लव गायन रखा गया होगा। दूसरा प्रश्न है, कवि अपनी कविता के माध्यम से उथल पुथल क्यों मचाना चाहता है। उथल पुथल मचाने से समाज में व्याप्त का अर्थ होता है फैली हुई कुरीतियाँ, बुराइयाँ, कुव्यवस्था, दुराचार, कब्जाखोरी, भ्रष्टाचार आदि मिट्टी में मिल जाते हैं। समता में, ममता में और विकासशील नए समाज का सृजन होता है। इसलिए कवि अपनी कविता के माध्यम से उथल पुथल मचाना चाहता है। आगे देखिए, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट। सावधान मेरी वीणा में डैश 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 दोनों मेरी ऐठी हैं। कवि कहते हैं कि मेरी कविता वीणा में विप्लव की चिंगारियाँ अकस्मात आ गई हैं। वीणा वादन करने वाली मिजाज में टूट गई हैं, दोनों उंगलियाँ भी टूट गई हैं, अतः ज्वलंत गायन का स्वर निकलने वाला है। ये लिखने के बाद कविता का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। इस अस्त व्यस्त संसार की रीति से संघर्ष करके विकासशील और गतिशील नए संसार का सृजन करना ही इस कविता का उद्देश्य है। शब्द भंडार में देखिए, भिन्नार्थक शब्द चुनकर लिखे, यानी जो शब्द 4 शब्द दिए हैं उनमें से जो अलग शब्द है उसको छाट करके लिखना है। तरु, पेड़, स्वर, वृक्ष। तरु का अर्थ भी पेड़ होता है, पेड़ का अर्थ पेड़ है, वृक्ष का अर्थ पेड़ होता है, स्वर का अर्थ होता है आवाज। तो इनमें भिन्न शब्द कौन सा है? स्वर। आप लिखेंगे ब्रैकेट में स्वर। क्रोध, शुद्ध, गुस्सा, क्रोध। इसमें शुद्ध जो है वो भिन्न शब्द है। क्षण, पल, तान। थर्ड में तान जो है वो भिन्न शब्द है, इसलिए आप पुस्तक में तान लिखेंगे। उसके बाद प्रशंसा में लिखिए 132 में। विप्लव गायन कविता में कवि ने अपने विचारों के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने की बात कही है। समाज सुधार के लिए तुम क्या क्या करना चाहोगे लिखिए। इस विद्यार्थी दशा में मैं गरीब बच्चों को मेरे पुराने कपड़े, पुस्तकें देना चाहूँगा। कभी कभी लेखन सामग्री भी खरीद कर दूँगा। उनको धीरज बंधाऊँगा। किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहूँगा। अभी आपका हो गया है। आप इस तरह विलोम शब्द कुछ लिखे, आपकी पुस्तक में और भी दिए हुए हैं, आप उसमें से देख करके देखिए। व्याकरणांश में इसमें दिया हुआ है पेज नंबर 134 पर वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। मेरी बहुवचन है, बहुवचन को एक वचन में बदलना है। मेरी वीणा में चिंगारियाँ आकर बैठी हैं। मेरी वीणा में चिंगारी आकर बैठी है। यहाँ पर रा पे छोटी की मात्रा है, लेकिन रा पे छोटी की मात्रा नहीं आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी। तो आप मेरी वीणा में चिंगारी में रा पर बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। मिजरब टूटी है। हाँ, मिजरब एक वचन है, इसको बहुवचन में लिखोगे। मिजरबें टूटी हैं। अंगुलियाँ ऐठी, अंगुलियाँ जो है ये बहुवचन है, इसको एक वचन में लिखना है। अंगुली ऐठी है। सेकंड में देखिए, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। जीवन में सब रास देख आया हूँ।
हाँ, ये लिंग बदलना है आपने, पुल्लिंग है उसको स्त्रीलिंग में लिखना है। जीवन के सब राज देख आई हूँ, महानाश के पोषक सूत्र परख आई हूँ, महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। इसमें विलोप शब्द दिए हुए हैं, आप लोग पूरा देख लीजिएगा। वाक्य प्रयोग दिए हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। सब धन्यवाद।